वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो अपने सीजीडी स्टील गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें एंट्री करने के लिए आपको एनडीटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। एनडीटी का कोर्स आना चाहिए, जो कि एनडीटी कोर्स करना पड़ेगा। आरटी, यूटी एंड डीपीटी एंड एमपीआई, एमपीटी, ये 4 मेथड्स में एटलीस्ट आपको सर्टिफिकेशंस करना पड़ेगा, तब आप इस लाइन में जॉब कर सकते हैं एज अ इंजीनियर लेवल। बिकॉज वेल्डिंग होने के बाद सभी इंस्पेक्शन जो होते हैं वो एनडीटी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए वेल्डिंग के साथ साथ एनडीटी आना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं थोड़ा डिस्कस करेगा वेल्डिंग के बारे में। ये वेल्डिंग जो होता है, हम लोग जो स्टील पाइपलाइन में वेल्डिंग करते हैं, एक तो नॉर्मली वेल्डिंग होता है, कहीं स्ट्रक्चर का, कहीं ऐसे भी हो गया। लेकिन क्या है कि हमें पाइपलाइन में वेल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वेल्डिंग बढ़िया होगा तो हाइड्रोटेस्ट भी ओके होगा, हमारा एनडीटी भी ओके होगा, और गैस चार्जिंग में भी, गैस कमीशन भी में भी कोई इशू नहीं होगा। क्योंकि ये हाई प्रेशर लाइन होता है, इसके लिए इसकी वेल्डिंग और सभी एक्टिविटी एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही इंस्पेक्शन किया जाता है। जब तक वो स्टैंडर्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को मीट्स नहीं कर जाता, जब तक उसे पास नहीं किया जाता है, इसलिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर को रखा जाता है, ताकि कुछ भी जो क्वालिटी है वो बाईपास ना किया जाए। तो वेल्डिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, वेल्डिंग ही से मेन है। तो वेल्डिंग यहाँ होता है SMA-W और GTA-W। SMA-W बेसिकली अंडरग्राउंड के लिए है, और GTA-W जो है हम लोग अबव ग्राउंड में करते हैं, अबव ग्राउंड स्टेशन पाइपिंग में। और SMA-W जो होता है वो अंडरग्राउंड पाइपलाइन कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज करते हैं। SMA-W मतलब आप लोगों को पता होगा, बेसिक्स है, ये पढ़ाया भी गया, मतलब पढ़ाया भी गया होगा आप लोगों को सिलेबस में, कॉलेज में। SMA-W शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, और GTA-W गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो ये बहुत इजी है। इसमें हम इलेक्ट्रोड जो यूज़ करते हैं SMA-W में, वो ऑटोमेटिकली वेल्डिंग इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक मेटल कोर वायर होता है, जिससे वो एक कवर होता है फ्लक्स कोटिंग से। आउटसाइड में जो होता है ना वो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो फ्लक्स कोटेड होता है, जिसका जो शील्डिंग के लिए यूज़ प्रॉपरली, उसका जो पर्पज़ है वो शील्डिंग के लिए किया जाता है, जो कि जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अदर एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, कि कोई एयर इंटरप्ट नहीं कर जाए हमारा ड्यूरिंग द वेल्डिंग। तो जब फ्यूजन मेल्ट हो रहा होता है, वेल्ड पेरेंट मेटल और इलेक्ट्रोड के साथ या फ्यूजन हो रहा होता है वेल्डिंग, तो उस दौरान अगर कोई एयर आ जाता है, एयर इंटरप्ट कर जाता है, तो वहाँ पोरोसिटीज़ एंड अदर डिफेक्ट्स होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए क्या करना होता है कि प्रॉपर वेल्डिंग हुड्स, प्रॉपर वेल्डिंग बूथ्स लगा करके एयर इंटरप्ट्स ना करे, प्रोटेक्ट करके वेल्डिंग करते हैं। और GTA-W में क्या होता है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जो इसमें एक इलेक्ट्रोड होता है जो SME, जो कि GTA-W में ऑक्सीडेशन और अदर कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम शील्डिंग गैस यूज करते हैं। SMA-W में क्या करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें फ्लक्स कोटेड होते हैं ऊपर से। लेकिन ये टंगस्टन वेल्डिंग में क्या होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड में क्या होता है GTA-W में, वो
एक्सटर्नली इनर्ट गैस यूज करते हैं, आर्गन गैस हो गया, हीलियम गैस हो गया, ये सब गैस यूज करते हैं फिलर मेटल के लिए, फिलर मेटल को वेल्डिंग करने के लिए। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है इसमें। मोस्टली ये दो वेल्डिंग प्रोसेस यूज होता है। और मोस्टली जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होते हैं SMPW के लिए, वो दो तरह के यूज़ होते हैं, ये 6010 एंड ये 7010। इसका भी एक स्टैंडर्ड है, 6010 क्या है, 7010 क्या है, 7018 है, 6013 है। सभी का अलग अलग डायामीटर है सभी इलेक्ट्रोड्स का। तो ये अब सभी अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, एज पर मटेरियल, एज पर जो पेरेंट मेटल होता है जिस पर वेल्डिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। तो एज पर मटेरियल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रोड का सिलेक्शंस होता है। तो ये जो हाई प्रेशर लाइन है जैसे स्टील पाइप लाइन, उसमें हम ये दो तरह का वेल्डिंग यूज करते हैं। एक लाइन है इसी में जो PNG है, पाइप नेचुरल गैस, जो कि MDP होता है, मीडियम डेंसिटी पॉलीइथिलीन पाइपलाइन होता है। लो प्रेशर के लिए यूज़ होता है। मैक्सिमम इसका 4 kg प्रेशर, 4 to 6 kg प्रेशर्स होते हैं इसका। तो इसके लिए इसका जो मेनली यूज़ है वो किचन गैस के लिए एंड जो PNG नेचुरल गैस है, पाइप नेचुरल गैस,